नमस्कार दर्शकों। कल की एस्ट्रो गुरुकुल ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2026 नया वर्ष प्रारंभ हो चुका है। हम भी आज अपने वीडियोस का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। आज से हम अपनी पहली वीडियो पोस्ट करेंगे जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लग्नेश की प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को 2026 नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करते हैं ये नववर्ष आपके लिए मेरे लिए बहुत सुखपूर्वक रहेगा, बहुत आनंदपूर्वक गुजरेगा। आइए स्टार्ट करते हैं, अपने टॉपिक पर चलते हैं। लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस। कैसे होते हैं ऐसे लोग, कैसी पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की? देखिए, शास्त्रों में ये जो प्लेसमेंट है लगन लॉर्ड की फर्स्ट में बहुत अच्छी मानी गई है। ऐसा इंसान इस धरातल पर, इस धरती पर जन्म ही लेता है लंबी आयु जीने के लिए। ठीक है। ऐसा इंसान बहुत लंबे समय तक सुख साधन का भोग करता है। जो भी भोग विलास की सारी जरूरतें हैं उस इंसान को प्राप्त होती ही होती हैं। लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस, ऐसा इंसान निरोगी बताया गया है शास्त्रों में। यानी ऐसे इंसान को कोई भी रोग बीमारी ज्यादा परेशान नहीं करती, स्पेशली लंबे समय तक तो कोई ज्यादा परेशान नहीं करती। और अगर कोई बीमारी या कोई रोग किसी कारणवश हो भी जाए ऐसे इंसान को, तो बहुत जल्दी ऐसे इंसान इंप्रूव कर जाता है सेहत के मामले में। इम्यून सिस्टम उसका इतना अच्छा होता है उस इंसान का कि हेल्थ में बहुत जल्दी इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। तो सेहत के मामले में लग्नेश लगन में होना बहुत मजबूत पक्ष माना गया है। ऐसे इंसान को जो फिजिकल बिल्ट होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, अट्रैक्टिव बिल्ट होता है। ठीक है। ऐसे इंसान जब भी कभी स्टेज पर चले जाएं, ठीक है, किसी फेस्टिवल्स में चले जाएं, किसी इवेंट में चले जाएं, कोई फंक्शन में चले जाएं, तो अगर 20 लोग खड़े होंगे तो 20 लोग में ऐसे इंसान की पर्सनैलिटी अलग ही दिखती है। लगनेश इन द फर्स्ट हाउस का ही प्रभाव है। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है ऐसे लोगों की। ऐसे लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग भी होते हैं। ऐसे लोगों को बहुत लोग कॉपी भी करना चाहते हैं। ठीक है। इनकी बातों को कॉपी करना चाहते हैं, इनके वे ऑफ टॉकिंग को लोग कॉपी करना चाहते हैं। ये हैंडशेक भी करते हैं तो एक यूनिक तरीके से करते हैं। ये बात भी करते हैं तो यूनिक तरीके से करते हैं। इनके अंदर एक अलग ही सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। ये और वो कॉन्फिडेंस इनका है ना, आपको दिख जाएगा इनके चलने में दिख जाएगा। ठीक है। इनकी पर्सनैलिटी में दिख जाएगा, इनके काम करने के तरीके में आपको दिख जाएगा। तो लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस बहुत कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी होती है, अट्रैक्ट कर ही लेते हैं। 10 लोगों में से आप खुद ही बता दोगे कि ये इंसान लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस वाला होगा। हर चीज में इनिशिएटिव लेना, ठीक है, अपने सिद्धांतों पे चलना। इनके कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं इनकी लाइफ के, इनके कुछ एथिक्स होते हैं इनकी लाइफ के, कुछ लिमिट्स होती हैं इनकी लाइफ की। ठीक है। वो ये क्रॉस नहीं करते। एथिक्स पे चलने वाले इंसान है, उसूलों पे चलने वाले इंसान है, सिद्धांतों पे चलने वाले इंसान है। खुद भी चलते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरा भी चले। इसलिए कई बार थोड़े से इनके रिलेशनशिप में भी थोड़ा बहुत कभी इश्यूज देखने को आ जाता है। ये दिल के खराब नहीं होते, दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन सिद्धांत पे चलने वाला इंसान जो होता है वो हर कोई इंसान ना तो उनकी बराबरी कर सकता है, दूसरा ना उनको पसंद भी करता है। ठीक है ना। हालांकि ये लोग ऐसा कुछ काम करते नहीं है कि लोग इनको पसंद ना करें। ठीक है। लेकिन थोड़े सिद्धांतवादी होते हैं, प्रिंसिपल्स पे चलने वाले होते हैं, अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं। ठीक है। अपने कर्म पे विश्वास रखते हैं। ज्यादा भाग्यवादी नहीं होते, अपने काम करने पे विश्वास रखते हैं। अपनी लाइफ में अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं, हर मुकाम को वो हासिल करते हैं। अब कई बार क्या होता है, बहुत बार तो ये होता है कि इनका जो जन्म होता है वो ऐसे परिवार में होता है जहाँ सारे सुख सुविधाएं साधन ऑलरेडी हों। तो ये टाइम टू टाइम वो सारे सुख सुविधाएं साधन का भोग भी करते हैं। अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ठीक है, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा घूमना, ये सारी चीज को टाइम टू टाइम मिलती रहती है। कभी कभी ये भी हो सकता है कि इनको अगर वो फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना मिला हो तो ये अपने दम पर वो कामयाबी को हासिल करते हैं। अपने दम पर सारे एसेट्स को डेवलप करते हैं, बनाते हैं, उस एसेट्स को भोग भी करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने धन कमाया, ठीक है, और धन कमा के सिर्फ जोड़ ही रहे हैं। ठीक है। बहुत नॉर्मल कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लेकिन धन बहुत कमा लिया ऐसे लोगों ने। ठीक है। कंजूस टाइप के नहीं होते। अगर पैसा कमा रहे हैं तो उसको जोड़ भी रहे हैं, उसका भोग भी कर रहे हैं। अच्छा खरीद रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि परिवार का ध्यान नहीं रखते, खुद भी अपलिफ्ट होते हैं, साथ साथ परिवार को भी अपलिफ्ट करते रहते हैं लोग।
परिवार के अंदर इनकी जान बसी होती है, आप ये समझ के चलिए। ठीक है, इनका कुटुंब अच्छा होता है, इनका सपोर्ट करने वाला होता है। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो यही देखा गया है कि कुटुंब इनका साथ देता है और ये भी अपने कुटुंब का, अपने परिवार का साथ देते हैं। लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस, इन लोगों पे विश्वास किया जा सकता है, आंख बंद करके किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको धोखा देंगे। ठीक है, आपका साथ बीच में छोड़ देंगे। इनको कोई चीज़ पसंद नहीं होगी तो मुँह पे बोल देंगे। इनको कुछ ऐसा लग रहा है कि यार ये अनकंफर्टेबल ज़ोन में जा रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें जो इनको परेशान कर रहे हैं, तो मुँह पे बोल देंगे। लेकिन कभी ऐसा नहीं कि आपके छुप के आपके पीछे से प्लानिंग करेंगे या आपकी बैक बिचिंग करेंगे। ठीक है, फेस पे बोलते हैं। इनको कुछ बुरा लग गया, फेस पे बोल देंगे। हाँ, कई बार क्या होता है कि सामने वाली पार्टी इतनी इन्फ्लुएंशियल हो कि ये उसके फेस पे शायद ना बोल पाए और इनकी इंसल्ट भी हो गई हो या इनकी बदनामी कर दी हो या इनकी बेइज्जती इतनी कर दी हो सभी के सामने, तो ये बोलते नहीं है। ये फिर है ना अपना स्टैंडर्ड रेज़ करते हैं और उस इंसान से ज़्यादा स्टैंडर्ड रेज़ करने की कोशिश करते हैं और उस चीज़ को हमेशा याद रखते हैं, इंसल्ट को, बदनामी को। और लाइफ़ में जब एक मुकाम पर पहुँच जाते हैं, तो ये जवाब जो उस टाइम नहीं दे पाए थे, ये एक टाइम पर उस इंसान को फेस टू फेस जवाब ज़रूर देता है। ठीक है? तो बहुत समझदार होते हैं, बहुत बुद्धिमानी से डिसीज़न लेते हैं, इमोशंस में आके डिसीज़न नहीं लेते। ये देखते हैं कि अभी रिक्वायरमेंट क्या है टाइम की। अगर टाइम की रिक्वायरमेंट ये है, ये डिसीज़न लेके आगे बढ़ा जा सकता है, इस डिसीज़न से कुछ चीज़ें शांत करी जा सकती है, चुप रह के अगर कुछ काम किया जा सकता है, तो ये करते हैं। टाइम आने पे रिस्पॉन्स देते हैं और जो रिस्पॉन्स देते हैं, वो बढ़िया वाला रिस्पॉन्स होता है, फिर सामने वाले को ज़िंदगी भर याद रहता है। तो ऐसे इंसान को जिसका लग्नेस फर्स्ट हाउस में है, ऐसे इंसान को तो छेड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है? क्योंकि ये किसी किसी के काम में विघ्न नहीं डालते, किसी को ये खुद भी नहीं छेड़ते, किसी के काम में अड़ंगा नहीं डालते, ठीक है? किसी को परेशान भी नहीं करते। लेकिन अगर इनको कोई परेशान करता है, इनको कोई छेड़ता है, तो फिर ये उसको पूरा इंश्योर करते हैं 99.99% कि उसका भी कुछ नहीं बचे। लेकिन उसको पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी एनालिसिस के साथ, ऐसे नहीं कि डिसीज़न लिया कि अब इसको मज़ा चखाना है या इसको इससे रिवेंज लेना है, चाहे खुद का नुकसान हो जाए। नहीं, खुद का नुकसान नहीं करते ये। टाइम के साथ, ठीक है, समय का इंतज़ार करते हैं और समय आने के बाद पूरा जो भी पिछला हिसाब है वो बराबर करता है। ठीक है, तो इन ऐसे लोगों के साथ भिड़ना नहीं चाहिए। लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस बुद्धिमान होते हैं, समझदार होते हैं, ठीक है? अपने काम से काम रखने वाले होते हैं, दूसरों को परेशान नहीं करते, बाकायदा कमज़ोर लोगों का सपोर्ट करते हैं, कमज़ोर लोगों के साथ खड़े होते हैं। अगर कोई कमज़ोर लोगों को परेशान कर रहा है, तो उनके सपोर्ट में जाके खड़े होते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस, किसी से दबते नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, तो बस अपने काम से काम रखेंगे, ज़्यादा किसी की सुनना पसंद नहीं करेंगे। बिज़नेस करेंगे तो अपने बिज़नेस में पूरा इन्वॉल्व रहेंगे। कोशिश तो ये यही करते हैं कि इनके माइंड में यही चलता रहता है कि नौकरी करनी नहीं है, क्योंकि किसी के नीचे दब के काम कर नहीं सकते लोग। ठीक है? तो अगर नौकरी में भी हैं, तो ये कोशिश यही करते हैं कि आज नहीं तो कल अपना बिज़नेस खोलना है, अपने हिसाब से काम करना है, ना कि किसी सीईओ या किसी कंपनी के हिसाब से, अपने मैनेजर या टीएल के हिसाब से काम करना है। ठीक है? तो लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है ऐसा इंसान। ठीक है, 50 लोगों के आगे अपनी बात रखने का दम रखता है, घबराता नहीं है, दब्बू नहीं होता, डरपोक इंसान नहीं होता, ये समझ के चलना है। ठीक है, एथिक्स के बहुत ज़्यादा मान के चलने वाले होते हैं। इंटीग्रिटी के इनके ऊपर कोई सवाल उठा दे तो इनको बहुत बुरा लग जाता है, क्योंकि ये किसी के साथ गलत करते नहीं, किसी के साथ बेईमानी करते नहीं, छल कपट करते नहीं। तो अगर इनकी इंटीग्रिटी या इनकी ऑनेस्टी पे कोई सवाल उठा दे, तो फिर ये एक हिसाब से मतलब उसको ग्रेसफुली नहीं लेते फिर। जवाब देना है तो फिर जवाब देता है। अब ऐसे लोग कई लोगों पे अधिकार भी रखता है। अब ये अधिकार में रहना पसंद नहीं करते, लेकिन ये अधिकार रखना पसंद करते हैं। ठीक है? ये किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के ऊपर कंट्रोल रखना पसंद करते हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि कंट्रोल करना किसी को दबाना, ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है? कंट्रोल मतलब चीज़ें खराब ना हो जाएँ। जैसे फैमिली में अगर रिलेशनशिप में रहेंगे, तो ये अपनी रिलेशनशिप में बाउंड्रीज़ सेट कर देंगे। अपनी वाइफ़, अपने हस्बैंड को बता देंगे, ये मेरी बाउंड्रीज़ है, इसको क्रॉस मत करना, क्योंकि अगर ये क्रॉस हो गई, उसके बाद नो लुकिंग बैक है। ठीक है? तो पहले ही सेट कर देते हैं सारी चीज़ें। तो उसको लोग कई बार कंट्रोल समझ लेते हैं।
थोड़ा बहुत कंट्रोल माना भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अपनी फैमिली के लिए अच्छा सोचते हैं, किसी के लिए गलत नहीं सोचते। सब सत्कर्म परायण ऐसे लोगों को बोला गया। कर्म हमेशा अच्छे रखते हैं, अच्छे काम से पैसा कमाना चाहते हैं, अच्छे काम से पैसा कमा के उसको यूज भी करते हैं और उस पैसे से लोगों की मदद भी करते हैं। तो लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस नो डाउट बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। ऐसे इंसान की जो पर्सनैलिटी होता है, जो व्यक्तित्व होता है, बहुत सॉलिड होता है। ऐसा इंसान चैलेंजेस से डरता नहीं है। कई बार होता है ऐसे इंसान, जैसे 2-3 चैलेंज आ गए तो इंसान थोड़ा घबरा जाता है ना। कई बार लोग थोड़ा सा मतलब अपने अपने गार्ड ही डाउन कर देते हैं। ये लोग चैलेंज से घबराते नहीं, ये लोग कहते हैं कि ठीक है चैलेंज है, मैं चैलेंज को फेस करूंगा और इस फेस करके उस रिजल्ट को अचीव करूंगा जो उसको फायदा देगा, लाइफ में काम आएगा। ठीक है, चैलेंज से बैक डाउन नहीं करते हैं, अधिकतर यही देखा गया। लग्नेश फर्स्ट हाउस में 1 4 7 10 यानी चर राशि को हो जाए तो इन लोगों को घूमना बड़ा पसंद होता है। 1 4 7 10 के लग्नेश अगर लगन में बैठे हों तो इन लोगों को है ना ट्रैवल्स करना बड़ा पसंद है। हर वीकेंड या फिर हर मंथ कहीं ना कहीं अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, पार्टनर के साथ कहीं घूमने निकल जाएंगे। घर में बैठना इनको ना मजा आता है, घर में बैठने में ना पसंद आता है। हाँ, 2 5 8 11 अगर ऐसा लगन है और इनके स्वामी लगन में बैठे हैं, फिर ये घर बैठ के काम करना पसंद करते हैं, फिर ये घूमना पसंद नहीं करते। तो राशियों का बड़ा इंपैक्ट होता है। 2 5 8 11 यानी स्थिर राशि का अगर लगन है, लग्नेश में बैठे हैं, तो फिर ये घर से बैठ के काम करना पसंद करेंगे। वर्क फ्रॉम होम हो जाए, ठीक है, या कोई बिजनेस मीटिंग होनी थी किसी आउट ऑफ द स्टेट, तो उसको कॉल करके बोल देंगे कि भाई वीडियो कॉल पे ही कर ले, मैं घर से बैठ के काम करूंगा। ठीक है, यानी अपने कंफर्ट जोन में अपने घर को नहीं छोड़ना, अपने गाँव को नहीं छोड़ना। ये हो सकता है अपने गांव में बहुत अच्छा घर बनाए, बहुत बड़ी कोठी बना दे, ठीक है, अपने गांव में ही सारे सुख सुविधाओं का एंजॉयमेंट कर रहे हो, अपने गांव के लोगों के साथ इतनी अटैचमेंट हो जाए कि अपने गांव से या अपने शहर से या अपनी सोसाइटी से बाहर जाना पसंद ना करें। अपना घर ही इनको सब कुछ नजर आता है। द्विस्वभाव राशि है 3 6 9 12 वाली राशि के अगर लग्नेश लगन में होंगे तो फिर ये सिचुएशन के हिसाब से चलेंगे। इनको अगर फायदा दिखेगा तो ये फिर फायदे के लिए, प्रॉफिट के लिए कहीं अगर दूर भी जाना है तो विजिट करके आ जाएंगे, क्लाइंट से मीटिंग कराएंगे। और इनको लगेगा कुछ फायदा नहीं है, बस थोड़ी फॉर्मेलिटीज है, तो फिर ये घर बैठे बैठे रहना, काम करना पसंद करेंगे। ये सारी चीजें लग्नेश की राशियों के ऊपर प्रभाव से भी होता है। साथ में ये भी देख लेना लग्नेश के साथ कौन बैठा है। अगर देवगुरु बृहस्पति बुध हैं तो ऐसे लोगों को फिर इंटरनेशनल लेवल पे और लेवल पे कहीं ना कहीं मान सम्मान भी प्राप्त होता है। ये समझ के चलिए, ठीक है। ऐसे लोगों को बहुत अवार्ड्स भी मिलते हैं, ठीक है। परिवार में इनके ये समझिए कि इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, इनके समाज में इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। बड़े बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना होता है, आईएएस आईपीएस अधिकारी, पॉलिटिशियंस, या किसी इनके घर में कोई ऐसा बंदा, ऐसा इंसान हो, उनके साथ उनके पावरफुल ऑरे से ये उनके पावरफुल ऑरे से ये चलते हों, ठीक है। ये सारी चीज देखी जा सकती है। बुध अगर साथ में बैठे हैं तो ये समझिए कि बहुत इंटेलिजेंट इंसान है, ठीक है। हर एक चीज की अकाउंटिंग रखते हैं, हर एक चीज का फाइनेंस का हिसाब किताब रखने वाले होते हैं, व्यापारिक बुद्धि के होते हैं। इनका हमेशा दिमाग में चलता रहेगा कि एक टाइम पे बहुत बड़ा बिजनेस करना ही करना है। अपने कुल में ये लोग बहुत बड़े बिजनेस को स्टार्ट भी करते हैं और बहुत बड़े लेवल पे भी ले जाते हैं। ये भी सारी चीज़ देखी गई है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। डिसीजन इमोशनली से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल डिसीजंस लेते हैं लाइफ में। क्या सही है उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि जो जरूरी, मतलब जो अ, अभी फिलहाल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जो जरूरी है वही डिसीजन लेंगे, जो सही है वही डिसीजन लेंगे, ना कि इमोशनली होके कि यार ये चीज़ कर लेनी चाहिए, चलो करके देख लेते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। ऐसा नहीं, प्रैक्टिकल लोग होते हैं बहुत। तो लग्नेश इन द फर्स्ट हाउस बहुत अच्छी स्थिति मानी गई है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। देखिए, टाइम को देखते हुए, टाइम लिमिटनेस को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें शायद हम नहीं बता पाते, तो इस चीज़ का आप थोड़ा समझ के चलेंगे। फिर भी बहुत सारी चीज़ अगर कुछ रह गई है तो इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि मोहित जी आपने ये कवर नहीं किया, मेरा लग्नेश फर्स्ट हाउस में है और मेरे अंदर ये सारे ट्रेड्स भी हैं, या आपके बारे में लोग ऐसा समझते हैं। तो मैं हो सकेगा नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें लेने की कोशिश करूंगा। मिलूंगा जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। राम राम।